हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा सेशन है संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत सेशन है हमारा, उसमें से संपूर्ण व्याकरण संस्कृत का शामिल किया गया है। शब्द रूप, ठीक है, संपूर्ण शब्द रूप और संपूर्ण, इसमें जो कारक विभक्तियां हैं ये सारी का सारी क्या है, शामिल है। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? रामो होगा, रामस्य होगा, या फिर रामे होगा, या फिर रामेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? रामस्य। क्या हो जाएगा? रामस्य हो जाएगा, है ना। रामा रामम, रामो हो, रामाय रामस्य, है ना। क्या हो जाएगा? रामस्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन रहते हैं 10 नंबर के। ठीक है, 10 नंबर का ये भी आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा। किसका? पठ धातु और वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप पूछ रहा है। ठीक है, क्या पठती होगा, या फिर पठसी होगा, या फिर पठंती होगा, या फिर पठामी होगा, है ना। तो पठति, पठिता, पठंती, पठसी, पठसा, पठस, ये क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठसी। ये मध्यम पुरुष का है। और पठाम क्या है? ये पठामी क्या है? तो पठामी ये उत्तम पुरुष का है और ये प्रथम पुरुष का है। ठीक है, ठीक है, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, और अन्य पुरुष। ठीक है, ये पठामी क्या है? अन्य पुरुष का है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठसी, पठसी हो जाएगा। ये वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। द्विवचन का क्या होता है? तो पठस होता है, फिर क्या होता है? पठत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। जगत शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है। क्या जगते होगा, या जगता होगा, या फिर जगतो होगा, या फिर जगदभ्या होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगते। क्या हो जाएगा? जगते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा। ठीक है, पिता का ये रूप है। ठीक है, पिता का रूप है पिता, पिता, पितरो, पितरम, है ना। ये किसका पूछ रहा है? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पितराह होगा, या फिर पितराह होगा, या फिर जगतो होगा, या फिर पितरा ही होगा। ठीक है, तो जगतो तो होगा नहीं क्योंकि जगत इसमें आता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब एक वचन बहुवचन का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रथमा एक वचन का पिता, पितो और पितरा, है ना, पितरम, पितरा। तो पितरा क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पितरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लिट लकार किस काल का बोधक है। लिट लकार जो है ये किस काल का बोधक है, ये बताना है। क्या वर्तमान काल का है, या भूतकाल का, या भविष्य काल का, या फिर किसी काल का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्य काल का। ये इसे लिट लकार को भविष्य काल हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रूप होगा, है ना। यहाँ पर के नहीं होगा, यहाँ पर के है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ के है। ठीक है, रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? क्या रमासु होगा, या फिर रामायम होगा, या फिर रमयो होगा, या फिर रामायाम होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमासु, है ना। रमा है इसलिए रमासु। अगर क्या होता, राम होता तो क्या हो जाता? राम होता तो रामेश हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वस्व रूप है। सर्वस्व रूप किस विभक्ति का है ये बताना है। क्या चतुर्थी विभक्ति का है, या फिर पंचमी का है, या फिर षष्ठी का, या फिर सप्तमी का है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है सर्वस्य। और किसका है? सर्व धातु का है। ठीक है, सर्व शब्द का। नेक्स्ट है कि अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप क्या है ये बताना है, या एक छंद है, या अलंकार है, या फिर एक रस है, या फिर एक गुण है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुष्टुप। अनुष्टुप क्या होता है? तो अनुष्टुप हमारा क्या है? यह एक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दोहा धातु के लट लकार। कौन सा? लिट लकार किसको बोलते हैं? तो भविष्य काल को लट लकार पूछ रहा है। लट लकार है वर्तमान काल को। ठीक है, वर्तमान काल को लट लकार बोलते हैं। तो धातु के दुह यहाँ पर है, यहाँ पर दो हा नहीं होगा, सिर्फ दुह होगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा? दुह होगा। थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। तो दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है। तो क्या धोच ही होगा, या फिर दो ही होगा, या फिर दुग्धास ही होगा, या फिर दुहस ही होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोछी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोछी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? क्या मत्या है, या फिर मत्याह है, या फिर मत्य है, या फिर मत्याह है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? है ना, तो मति शब्द का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मत्या। क्या हो जाएगा? मत्या हो जाएगा एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलोपतम शब्द में समास है। नीलोपतम शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है, या फिर बहुव्रीहि है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है, क्योंकि वो विशेष और विशेषता को क्या कर रहा है? बता रहा है। नेक्स्ट है कि धनंजय में समास है। धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, फिर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर धनंजय है। ठीक है, धनंजय में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है धनंजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा विधि में समास है। यथा विधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, या फिर कर्मधारय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथा विधि, यथाशक्ति, दिन दिन, रात रात, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, ये सब में क्या है? अव्ययी भाव समास होते हैं। नेक्स्ट है कि गणेशाय नमा में प्रयुक्त विभक्ति है। गणेशाय नमा में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है ये बताना है। ठीक है, क्या प्रथमा है, या द्वितीय है, या चतुर्थी है, या फिर षष्ठी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति है गणेशाय नमः। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वद धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? ठीक है, वद है, यहाँ पर वंद नहीं होगा, वद होगा, या ना नहीं होगी बीच में। ठीक है, वद होगा ऐसे। ठीक है, हलंत वाला वद होगा। तो क्या वदंते है, या वदित्ते है, या फिर वदिद्दे है, या फिर वंदेते है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वद धातु का कौन सा लंग लकार प्रथम पुरुष का पूछ रहा है। ठीक है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वंदेते। क्या हो जाएगा? वन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत रूप कौन सा है? ठीक है, गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, किसमें? स्पर्श धातु में। तो इसमें क्या अस्पृश्या होगा, या फिर अस्पृश्ताम होगा, या फिर अस्पृश्तम होगा, या फिर अस्पृश्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो गलत क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अस्पृश्ताम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अस्पृश्याम होगा। ठीक है, भ्याम हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि श्वाह धातु के चतुर्थी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? ठीक है, गलत सबसे ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने गलत पे ही क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो क्या स्वप्ने होगा या फिर श्वाशु होगा या फिर स्वाभ्यम होगा या फिर स्वाभ्या होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो गलत हमें बताना है, तो गलत क्या है? श्वाशु। क्या हो जाएगा गलत? श्वाशु गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गंगा हिमालय से निकलती हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती हैं, कौन सा सही हो जाएगा? क्या गंगा हिमालयो प्रभवती या फिर गंगा हिमालयम प्रभवती या फिर गंगा हिमालयेण प्रभवती या फिर गंगा हिमालयाद प्रभवती? प्रभवती है ना, प्रभवती माने क्या होता है? निकलना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गंगा हिमालयाद प्रभवती। क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयाद प्रभवती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? ठीक है, गलत बताना है अस्मत् में। ठीक है, क्या मत गलत है या फिर अवाभ्याम गलत है या फिर अस्मत् गलत है या फिर अस्मभ्यागम गलत है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अस्मभ्याम। अस्मभ्याम इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, किस तरह से होगा? ठीक है, यहाँ पर अस्मभ्याम ऐसे नहीं होगा, अस्मभ्यायम। ठीक है, अस्मभ्यायम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रभत्ते न खलु विघ्न भयन नीचई में कर्ता कौन है? ठीक है, इसमें नीचई में कर्ता कौन है? मध्या है, उत्तमा है, नीचई है या फिर साधारणा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर कर्ता क्या है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीचई। नीचई क्या है? कर्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि युष्मत् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? ठीक है, गलत बताना है। तव गलत है, त्वई गलत है या फिर युओ गलत है या फिर युष्वाम सु गलत है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत को बताना है। ठीक है, किसको बताना है? गलत को बताना है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तव। तव हो जाएगा। ठीक है, तव हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में पीडीएफ में मिस्टेक हुई है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सही वाक्य को क्या करना है? चुनना है। यहाँ पर वृक्षस पत्राणि पतंति या फिर वृक्षेण पत्राणि, वृक्षस पत्राणि पतंति या फिर वृक्षेण पत्राणि पतंति या फिर वृक्षाद पत्राणि पतंति या फिर वृक्षे प्रतामि पतंति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर सही बताना है, गलत आंसर नहीं बताना है। पहले अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षाद पत्राणि पतंति। क्या हो जाएगा? वृक्षाद पत्राणि पतंति ही। ठीक है, तो हम लोग वहां पे 22 क्वेश्चन किए थे, इसके बाद 23 है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, स्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ठीक है, क्या होगा? तिष्ठेत होगा या फिर तिष्ठेत होगा या फिर तिष्ठितु होगा या फिर तिष्ठाम होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिष्ठतु। क्या हो जाएगा? तिष्ठतु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गम धातु का अगच्छौ रूप किस लकार में होता है? गम धातु में। ठीक है, गम धातु में मतलब कि गम माने जाना। तो इसमें अगच्छौ रूप किस रूप में होता है? लट लकार में, लंग लकार में, लिट लकार में या फिर लोट लकार में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंग लकार में। किस में होता है? तो लंग लकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्यय के योग से बना गलत शब्द कौन सा है? धातु और प्रत्यय दोनों से बना है और उसमें गलत शब्द को
क्या करना है, बताना है। गलत कौन है, क्या क्रिय धन अनियर बराबर करणीयम हो जाएगा, या फिर गम धन धन तुमुन बराबर गत्तुम हो जाएगा, पठ धन तब्यत या फिर पठत्यब हो जाएगा, कृत धन तीन बराबर कृति है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों राइट हैं, लेकिन पहला वाला क्या है, ये गलत है। ठीक है, करणीयम ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति के रूप का बहुवचन का रूप कौन सा है। बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति के कौन सा रूप बहुवचन में होगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बाल कई हो जाएगा, या बाल केभ्या, या फिर बाल कयो, या फिर बाल का नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल का नाम। क्या हो जाएगा, बाल का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि शब्द की किस विभक्ति और किस वचन का रूप हरिराम बनेगा, हरिराम बनेगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, या फिर द्वितीय एक वचन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन का रूप बनेगा हरिरम, हरिरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा, एक वचन में रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आत्मनः, या फिर आत्मनानि, या फिर आत्मनान, या फिर आत्मानाम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मना। क्या हो जाएगा, आत्मना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्यति पा धातु के किस लकार का रूप है, लिट लकार का है, लट लकार, या फिर लोट लकार, या विधिलिंग लकार, या फिर लिट लकार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये विधिलिंग लकार का है, पश्यति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भवे भू धातु का विधिलिंग में किस रूप वचन का रूप है, किस रूप और किस वचन का रूप है, प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, या फिर प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है भवे, क्या भवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पच्चेव किस पुरुष एवं वचन का रूप है, पच्चेव किस पुरुष और वचन का रूप है, प्रथमा पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, या फिर मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन का ये क्या है, रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभवतम भू धातु का किस लकार का एवं पुरुष का वचन रूप है। अभवतम पूछ रहा है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, या फिर लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, या फिर लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है ये अभवतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गुरुवे नमः विभक्ति बताइए, है ना। अभी अभी मैंने बताया क्या, नमस् गणेशाय नमः, है ना, गणेशाय नमः की बताई थे। तो गुरुवे नमः में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, या फिर चतुर्थी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति है। क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, शिवाय नमः। बालकाय स्वस्ति में विभक्ति बताइए, बालकाय स्वस्ति मतलब बालक क्या है, स्वस्थ है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, या फिर पंचमी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर स्वाहा स्वधा लगता है, वहां पर क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है ना। नमस्ते स्वाहा स्वधा, इसमें सब में क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है।
एनांग विकारा किस व्यक्ति का है? एनांग विकारा एक कोई अंग से क्या है? खराब है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी ये बताना है, ठीक है। क्या प्रथमा लगेगी या द्वितीया या तृतीया या फिर चतुर्थी, है ना। तो जो अंग से खराब है, किसी एक अंग में उसके विकार है, खराब है मतलब, तो उसमें क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। एनांग विकारा, एनांग विकारा में तृतीया विभक्ति लगती है अंग के खराब होने के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ग्रामात आगच्छत में विभक्ति है। मोहन ग्रामात आगच्छत में विभक्ति कौन सी है? तृतीया है, चतुर्थी है, षष्ठी है या फिर पंचमी है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचमी। कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? चाहिए के अर्थ में, करके के अर्थ में, चुका है के अर्थ में या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो तब्यत और अनियर के प्रत्यय के योग में चाहिए के रूप अर्थ में ये प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृतिवती में प्रत्यय एवं लिंग है। कृतिवती में प्रत्यय एवं लिंग दोनों पूछ रहा है कि कृत स्त्रीलिंग है या फिर क्वत पुल्लिंग है या फिर कत्वत स्त्रीलिंग है या फिर कत्वत क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कत्वत स्त्रीलिंग है। क्या है? कत्वत स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 10 प्रकार के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय का नाम है ना। एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये तद्धित प्रत्यय के कई भेद होते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय में कम रहते हैं लेकिन तद्धित प्रत्यय में कई सारे भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय में या फिर तद्धित में या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। संज्ञा के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो बताना है, ठीक है। तो संज्ञा के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तद्धित। कौन सा प्रत्यय लगता है? तो तद्धित प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठनीय किस प्रत्यय एवं लिंग का रूप है? पठनीय अनियर प्लस पुल्लिंग का है या फिर अनियर प्लस स्त्रीलिंग का या फिर अनियर प्लस नपुंसक लिंग का या फिर कृत प्लस स्त्रीलिंग का? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पठनीय अनियर प्लस स्त्रीलिंग का। अनियर प्लस स्त्रीलिंग है इसमें, ठीक है। अनियर प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है लिखत्वा। लिखित्वा की धातु एवं प्रत्यय है। लिखु धन कत्वा, लिख धन तव्यत या फिर लिख धन कत्वत या फिर लिख धन क्वत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखुधन कृत्वा। क्या हो जाएगा? लिखुधन कृत्वा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रा धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में होगा। प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में क्या होगा? क्री। क्री माने क्या होता है? कीड़त। कीड़त खेलना, है ना। क्या होता है? खेलना। तो यहाँ पर क्या कीड़ियातम, कीड़ियात या फिर कीड़ियात या फिर कुड़ियात, कुरियात या फिर कुर्वी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कुरियात। क्या हो जाएगा? कुरियात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा?
दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो बहुवचन का रूप क्या होगा? अददु होगा या फिर दहु होगा या फिर अद्दात होगा या फिर दधाम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आददु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आददु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इस्ता धातु धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तिष्ठतु होगा, अतिष्ठान होगा, अतिष्ठत होगा या फिर अतिष्ठाम होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिष्ठन। क्या हो जाएगा? अतिष्ठन हो जाएगा, अतिष्ठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति ज्ञानाय कल्पते में विभक्ति होगी। भक्ति ज्ञानाय कल्पते में विभक्ति क्या होगी? चतुर्थी होगी, सृष्टि होगी, द्वितीय या फिर पंचमी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थी। क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शब्द का सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में रूप क्या होगा? सर्व का सर्वे होगा, सर्वस्याम होगा या फिर सर्वस्यम होगा या फिर सर्वमी नम होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वस्मिन। क्या हो जाएगा? सर्वस्मिन हो जाएगा। ठीक है, सर्वस्मिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय निक्सा नदी अस्ति में विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय है, पंचमी है, तृतीय है या फिर चतुर्थी है? निक्सा माने निकट। ठीक है, विद्यालय के निकट क्या है? नदी है। विद्यालय के निकट नदी है। निकट पास में कौन सी विभक्ति लग जाती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द्वितीय, है ना। क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सहकारेण बधिरा में कौन सी विभक्ति है? सहकारेण बधिरा सप्तमी है, पंचमी है, चतुर्थी या फिर तृतीय है? तो अभी मैंने बताया था एनांग विकारा। एनांग विकारा में कौन सी बताई हूँ? तो एनांग विकारा में कौन सी विभक्ति बताई हूँ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एनांग विकारा में क्या लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है कि कष्टपन्न शब्द में समास होगा अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। कष्टपन्ना कष्ट से क्या है? वो व्याकुल है। इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष। कष्ट से व्याकुल है ना, तो सासी से लग गया ना। नेक्स्ट है कि ग्रामम निक्सा नदी अस्ति। ग्रामम निक्सा नदी अस्ति में विभक्ति क्या है? गांव के निकट नदी है। गांव के निकट क्या है? नदी है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर षष्ठी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, है ना। निकट सा में क्या लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है कि अच्छ कड़ाह में विभक्ति है। अक्षाण कड़ाह में विभक्ति क्या है? द्वितीय है, चतुर्थी है, तृतीय है, फिर पंचमी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है। क्या है? तृतीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? ठीक है, आ से, इक से, अयन से या फिर कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आ से। गौरव, है ना, बोलो तो गौ और रव ना, तो आ निकलता है ना ध्वनि, तो आ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसके पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। नेक्स्ट है कि चक्रपाणी
दर्शनार्थ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलुक या फिर कर्मधारय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है युधिष्ठिर में। ठीक है। नेक्स्ट है कि पितरो शब्द का समास विग्रह होगा। पितरो शब्द का समास विग्रह होगा माता पिता च या फिर माता च पिता च या फिर पिता च माता च या फिर माता च पिता च। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माता च पिता च, है ना। माता च पिता च, माता और पिता। क्या हो जाएगा? माता और पिता हिंदी में। नेक्स्ट है कि स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? लंग लकार पूछ रहा। ठीक है। तिष्ठत होगा, अतिष्ठति होगा या फिर अतिष्ठान होगा या फिर अतिष्ठत होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर लंग लकार का पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिष्ठत। क्या हो जाएगा? अतिष्ठत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। प्रादाय है या फिर प्रश्चय है या फिर शक्तिचय है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रत्यय से उपसर्ग से युक्त सूत्र। उपसर्ग युक्त सूत्र बताना है तो क्या है? प्रदाय। क्या हो जाएगा? प्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंभ्यत शब्द रूप है। असंभ्यत शब्द रूप है अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, अस्मत् शब्द के तृतीय एकवचन का, अस्मत् शब्द के षष्ठी एकवचन का या फिर अस्मत् शब्द के षष्ठी बहुवचन का। ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का ये क्या है? रूप है। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन संस्कृत का? ठीक है। अगर संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, मैं संस्कृत साहित्य भी पढ़ा दूंगी। जो भी टीजीटी हिंदी के साथ में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी हिंदी के साथ में जो भी संस्कृत पूछी जाती है वो पूरा टॉपिक आपको डिटेल में भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस में भी मिल जाएगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी ऊंचाइयों को छूते रहिए। ठीक है। तो थैंक यू। मिलती हूँ कल। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं वो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।